अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की हेडलाइंस। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का असल मसला क्या है? पीटीएम इलेक्शन से क्यों भाग रही है, उसकी बेसिक रीजंस क्या हैं? और इमरान खान की मौजूदा पॉपुलैरिटी कैसे ख़त्म होगी? परवेज़ इलाही का सियासी मुस्तकबिल इस वक्त क्या है? इस्लामाबाद के बाय इलेक्शन पर खसूसी रिपोर्ट और मिफ्ता इस्माइल का हैरान कुन बयान। नाज़रीन, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पर हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का असल मसला, उनकी असल प्रॉब्लम क्या है। ये चीज़ नाज़रीन मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। मौजूदा जिस स्टेज पर इमरान खान हैं, अगर इमरान खान के मुतालबे के मुताबिक ये इलेक्शन अनाउंस करते हैं तो इनकी सियासी मौत अगर 3-4 महीने या 5 महीने बाद या अपने मुकर्रर वक्त पर भी अगर इलेक्शन कराते हैं, फिर भी इनकी सियासी मौत। उसकी वजह इमरान खान का जो बयानिया था उस पर अवाम जो है उसने यकीन कर लिया है, और इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी थी वो अब हाई लेवल पे चली गई है। अब अवाम से इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म करना, उसके लिए उनको बहुत बड़े पहले भी साजिशें की गई हैं, अब मज़ीद भी ये लोग करेंगे। अब इमरान खान ने परसों इनको ऑफ़र दी थी कि मुल्क की मफाद में आए बैठें मुज़ाकरात करें, क्योंकि असम्बली तो वैसे भी वो डिज़ोल्व करने वाले हैं दोनों, केपीके और पंजाब की असम्बली से मुतालिक थोड़ी कन्फ्यूजन थी, लेकिन परवेज़ इलाही ने वो साइन शुदा जो समरी है वो इमरान खान के हवाले कर दिया। अब जब चाहेंगे इमरान खान साहब वो उसके कानूनी नुक्ते के मुताबिक उसको जो है ना असम्बली को डिज़ोल्व कर देंगे। उसके बाद केपीके को डिज़ोल्व करना वो बहुत आसान है। तो इमरान खान साहब पाकिस्तान को मज़ीद बहरान में धकेलने से बचाने के लिए पाकिस्तान के मफाद में, और उन्होंने कहा कि आखिरी जो लास्ट ऑप्शन है वो हम ट्राई करके देखते हैं। अगर मुल्क की मफाद में ये लोग अगर एक टेबल पर आना चाहते हैं, मुज़ाकरात या निगोसिएशन करना चाहते हैं, तो इमरान खान तैयार है। लेकिन इमरान खान की इस ऑफ़र को भी उन्होंने खुशफहमी जो है ना बना लिया है कि शायद इमरान खान मजबूर हो गए हैं या इमरान खान कुछ कर नहीं सकते। हालांकि उनके हाथ में है अब केपीके असम्बली और पंजाबी असम्बली डिज़ोल्व करना, और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी जो चीज़ होगी वो ये होगी कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे कि इमरान खान को असम्बली डिज़ोल्व करने से जो ना थोड़ा धकेला जाए, यानी डिले किया जाए, उसको लारे लपे लगाएंगे, उसको आसरा देंगे, हम मुज़ाकरात करते हैं ये वो। अब पीडीएम कारकुनान ने ये शोशा छोड़ा कि मशावरत जारी है, यानी कि मशावरत के लिए शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ को कॉल कर सकते हैं या उससे मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन नून लीग के ही कुछ ज़राए जो हैं वो कन्फर्म कर रहे हैं कि ये मुलाकात होनी नहीं है, मशावरत होनी नहीं, पहले मशावरत हो चुकी है इस मामले पर। इलेक्शन कमीशन की जो हैं वो तैयारियां हो चुकी हैं अगले साल में इलेक्शन के लिए कराने के लिए, क्योंकि पूरे साल में उसका एक ही काम होता है कि इलेक्शन की तैयारी करे। कभी भी इलेक्शन जो है ना वो हालात पैदा हो सकते हैं कि इलेक्शन एमरजेंसी के तौर पर कराने पड़े या बाय इलेक्शन या ये वो कुछ भी, क्योंकि जैसे ये अचानक जो इन्होंने फैसला लिया है असम्बली डिज़ोल्व करने का, तो जाहिर है फिर अब उसकी तैयारी तो होनी चाहिए। तो सारा साल इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इसकी तैयारी करता रहता है। अब इस वक्त जो है इलेक्शन कमिश्नर वो अपना होमवर्क तैयार करके तकरीबन 80-90% बैठा हुआ है। उसको भी लगता है कि शायद फरवरी में, मार्च में या अप्रैल में तो रमज़ान आ रहा है, वहाँ तो इलेक्शन नहीं हो सकते। अगर इमरान का दबाव बढ़ा, अगर इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो अप्रैल से पहले होंगे, और उसके लिए ये डिले कर रहे हैं। डिले की एक वजह है क्योंकि वो डैमेज करना चाहते हैं कि इमरान खान की जो मकबूलियत है वो अवाम में ख़त्म हो। वो तो इस वक्त नज़र नहीं आ रही। इमरान खान की मकबूलियत ये लोग कम नहीं कर सकते। अल्लाह पाक वहद ला शरीक है, वो जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन इनके बस की बात नहीं है। और इलेक्शन अगर डिले होंगे तो पीटीआई को फ़ायदा है, पाकिस्तान को नुकसान है। उसकी वजह क्योंकि इन्होंने जो प्लानिंग की है या स्ट्रेटेजी इख्तियार की है वो मुल्क की मफाद में नहीं की।
जो इनके काम हैं वो ज़ाती मफाद के लिए हैं। 2-3 काम करने थे इन्होंने। आर्मी चीफ की तकर्री, वो चलो ठीक है, उस पर किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, वो चलो होगी। जो भी आया है या जो भी आएगा उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। इमरान खान का सिर्फ एक ही एतराज़ था कि चीफ की जो तकर्री है उसमें मशावरत चोर ना करे, यानी नवाज शरीफ साहब। यानी शहबाज शरीफ अगर अनाउंसमेंट करते, वो वक्त के वज़ीर आज़म है, उस पर भी इमरान खान को एतराज़ नहीं था, लेकिन डिस्कशन जो थी वो नवाज शरीफ साहब से करते थे और जरदारी। और जाहिर है ये वो लोग हैं जिन पर सैकड़ों या दर्जनों मुकदमात कायम हैं, और अब उन्होंने अपने केसेस ख़त्म कर लिए, मुल्क के मफाद में नहीं आए। FIA चेंज की, उसको माजूल किया, नायब को ख़त्म किया, अपने केसेस अब बरी और ज़िम्मा हो चुके हैं, वो बिल्कुल बरी हो चुके हैं। शहबाज शरीफ के जो मज़ीद केसेस थे, राना सनाउल्लाह के और दीगर अभी 4-5 जो मज़ीद विफाकी वज़रा हैं, उनके केसेस ख़त्म हो चुके हैं। अब उनके लिए जो मैदान है, अब वो दूध के धुले हो गए हैं। अब नए सिरे से वो करप्शन करेंगे, फिर इमरान खान उसको हाईलाइट करेगा, उन पर मुकदमात कायम होंगे। फिर जब एक रिजीम चेंज ऑपरेशन लाया जाएगा किसी सहूलतकार के ज़रिए से, फिर उनको जो है ना NRO 3 मिलेगा, फिर उनको छोड़ दिया जाएगा। पाकिस्तान की अवाम की यही किस्मत है, पाकिस्तान की अवाम की किस्मत में यही लिखा है। जब तक पाकिस्तान की कौम एक आवाज़ नहीं होगी करप्शन के ख़िलाफ़, चोरों लुटेरों के ख़िलाफ़, तो पाकिस्तानी अवाम के साथ, पाकिस्तान के साथ ऐसे ही होता रहेगा। अब 27 किलोमीटर के अहाते की जो हुकूमत है उसमें 75 वज़रा हैं कबीना में, और चला क्या रहे हैं? पंजाब को वज़ीर आला चला रहा है परवेज़ इलाही, KPK को महमूद खान चला रहे हैं, बलोचिस्तान को वो चला रहे हैं, क्योंकि उसमें जो है वो ANP और जो हमारी क़ियादत है, इस्टेब्लिशमेंट है, वो चला रहे हैं, और सिंध को जरदारी चला है, और सिर्फ इस्लामाबाद को 75 वज़रा चला रहे हैं। उधर कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम जो इस्लामी बैंक है उसमें रखें, कभी कर्ज वापस करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। अब ये मुल्क पता है आपको कैसे चल रहा है? पाकिस्तान की आवाम पर जो शब खून मारा गया है, टैक्सेस की भरमार करके, पेट्रोलियम मसनूआत के रेट्स बढ़ाकर, महंगाई की शरह बढ़ाकर। इमरान खान दौर में 11% महंगाई थी, महंगाई की जो शरह थी वो 11 या 12% थी। अब देख लें 2 गुना महंगाई बढ़ी है। आटे के रेट देख लें, नमक, घी, चीनी वगैरह जो खाने पीने की अशिया हैं, और पेट्रोलियम मसनूआत भी साथ मिला लें। किसानों के लिए बुरे हालात हैं, खाद, स्प्रे और उनका जो ज़्यादा इन्हिसार होता है डीजल पर होता है, वो देखें आप कहाँ पे है। तो ये चीज़ें जो हैं, इनसे जो है ना टैक्स इकट्ठा करके, टैक्स कलेक्शन करके अपने अखराजात काम नहीं कर रहे। उनकी जो अयाशियाँ हैं वो वही हैं, उनका लेवल वही है, वो टॉप पर हैं। 8 महीने में, ये गुज़श्ता जो 8 महीने गुजरे हैं, इन 8 महीनों में इतने इमरान खान ने बैरूनी दौरे नहीं किए जितना शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये शहबाज शरीफ साहब का आना जाना लगा रहा है। और जो हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब हैं बिलावल साहब, जिसको उसकी अवाम नहीं जानती कि ये हमारे क्या हैं। कोई बोलता है कि ये वज़ीर दिफा है, कोई बोलता है कि ये वज़ीर ख़जाना है, उनकी अवाम को पता नहीं है। ये जो 2 दिन पहले उन्होंने एक यौम तासीस मनाया, वहाँ इंटरव्यू लेने वाले गए, उन्होंने अवाम से पूछा, उन्होंने कहा कि हम तो बेनज़ीर को वोट देते हैं, हम तो बिलावल को जानते ही नहीं। ये इंटरव्यू लाइव मैंने सुना है, मैंने खुद देखा है। उन्होंने कहा कि आप बिलावल को वोट देंगे? उन्होंने कहा हाँ। आप क्यों देते हैं? उन्होंने कहा हम बेनज़ीर के मुंह को देते हैं। तो ये हाल है अब हमारी आवाम का। अब ज़रूरी तो नहीं कि जो बेनज़ीर का नज़रिया था या जो प्लानिंग बेनज़ीर की थी वही बिलावल की हो या वही जरदारी की हो। जरदारी और नवाज शरीफ दोनों के अदवार में क्या क्या जो है ना, मेमू गेट, पनामा केस और पता नहीं क्या क्या, एबटाबाद ऑपरेशन, सलाला चेक पोस्ट हमला, ड्रोन हमले, पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क इन्होंने किया है वो पाकिस्तान के किसी भी दौर में, या फिर एक हमारा जो बहुत बड़ा लॉस हुआ है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो पार्टीशन हुई थी, उसमें जिन लोगों ने गलतियां की, कोताहियां की, बंगालियों को गालियां दी,
उनकी जो मेजोरिटी थी उसकी मेजोरिटी को इन्होंने अक़लियत में बदला। 151 सीटों वाले सियासतदान को जिसने मुजीबुर रहमान जीता था उसको बाहर फेंक दिया। जो 80 सीटों वाला था भुट्टो साहब उसको इन कर दिया, उसको इक़्तिदार सौंप दिया गया। अब वही काम अब मौजूदा दौर में होंगे तो आपको क्या लगता है वो बेहतर होगा पाकिस्तान में? गुज़श्ता 8 महीनों में पाकिस्तान की जो मईशत का बेड़ा अगर इकॉनमी डेड हुई है, कभी भी नहीं हुई, पिछले दौर में भी नहीं हुई। तो इनको खौफ यही है कि अगर इलेक्शन अनाउंस करते हैं तो अवाम इन पर चढ़ दौड़ेगी, इमरान खान को इलेक्शन में इलेक्ट कर लेगी अवाम क़यादत के लिए। जिस तरह जो इमरान खान की जो पॉपुलरिटी का ग्राफ है वो उसको कम करना, ख़त्म करना इनके पास की बात नहीं है, सिवाय अल्लाह के और कोई काम नहीं है। यानी ये अब मौजूदा दौर में नहीं कर सकता। इसलिए अब ये चाहते हैं कि इलेक्शन अनाउंस ना करें, उससे बेहतर है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई कानूनी नुक्ता ढूंढा जाए या टेक्निकल तरीके से इमरान खान को नॉकआउट किया जाए, डिस्क्वालीफाई किया जाए या जेल में डाला जाए, नवाज शरीफ को वापस लाया जाए और इनके पास कोई और चॉइस नहीं होगी अवाम के पास, या जरदारी को वोट देंगे या नवाज शरीफ को वोट देंगे। MQM तो कराची अब उसका भी बेड़ा गर्क हुआ है। MQM भी भाग रही है इलेक्शन से, वो तो बाई इलेक्शन में भाग रही थी, तो जनरल इलेक्शन में कैसे नहीं भाग रही? तो तमाम जो ये PDM इत्तेहाद है इनको खौफ यही है कि हम इलेक्शन तभी शायद जीत सकते हैं। वो भी शायद वाली बात है कि हम जीत सकते हैं अगर इमरान खान को जेल में डाला जाए या डिस्क्वालीफाई किया जाए। लेकिन PTI को तो चलाएंगे फिर भी वही इमरान खान साहब, फिर भी वो जीत सकते हैं। तो बजाय इसके अवाम की हमदर्दी हासिल करने के ये अपने जो काम हैं वो अपनी तरफ से जो हैं वो उन्होंने कुछ अजीब किस्म की स्ट्रेटेजी बनाई हुई है जिससे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है और इनको फ़ायदा पहुंच रहा है PDM को। अब आते हैं कि परवेज़ इलाही साहब का जो सियासी फ्यूचर है, पॉलिटिकल फ्यूचर या सियासी इसको मुस्तकबिल है, वो क्या है? परवेज़ इलाही का सियासी मुस्तकबिल यही है, ये 2 कश्तियों में सवार होने की कोशिश करते हैं। साहब का जो माजी है इनका तो यही है। अब मज़ीद जो फ्यूचर की प्लानिंग है या स्ट्रेटेजी वो क्या इख्तियार करते हैं ये फिर परवेज़ इलाही को सोचना चाहिए। इस वक्त उनका जो सियासी मुस्तकबिल है वो यही है कि वो इमरान खान के साथ खड़े रहें। अदरवाइज़ ये भी परवेज़ इलाही साहब अगर इमरान खान को धोखा दिया या अपनी वो किसी के रख रखाव उन्होंने किया तो 1 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। ये परवेज़ इलाही का मौजूदा जो सियासी मुस्तकबिल है उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। अब आते हैं इस्लामाबाद के बाई इलेक्शन, उसमें 101 यूनियन काउंसिल हैं और उसमें नून लीग के जो कैंडिडेट हैं वो सिर्फ 30 खड़े कर पाए हैं, नून लीग वाले, यानी कि 30%। बाकी आज़ाद लड़ रहे हैं। और आज़ाद क्यों लड़ रहे हैं उसकी 2 सूरतें हो सकती हैं। एक तो उनको शेर का जो निशान है इस पर एतमाद नहीं है, इस पर वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि हो सकता है शेर के निशान पर अवाम हमें हो नहीं सकता, हो सकता है नहीं बल्कि होगा, ऐसा ही होगा। उनको शेर के जो निशान है उस पर वोट नहीं पड़ने। एक तो या तो ये सोच रहे हैं या फिर ये कि अगर हम अपना आज़ाद उम्मीदवार जो है वो अगर खड़ा करें तो अवाम शायद वोट दे उनको। या तो वो शेर का निशान लेना नहीं चाहते कि शायद हम हार जाएं, या फिर वो ये चाहते हैं कि हम आज़ाद हैसियत से वोट लेकर उनको उम्मीद शायद हो कि हम जीत जाएंगे, फिर वो जो है ना नून लीग में शामिल हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी नाकामी है। पीपल पार्टी का एक कैंडिडेट भी इस्लामाबाद बाई इलेक्शन के लिए खड़ा नहीं हुआ। इस चीज़ का इनको खौफ है, इसलिए जो इलेक्शन है वो अनाउंस नहीं कर रहे। हर तरह से इनकी जो सियासी मौत है वो कन्फर्म है। एक और अहम चीज़, मिफ्ताह इस्माइल का बयान। उन्होंने इसाक डालर साहब पर इल्ज़ाम लगाया कि इसाक डालर साहब कुछ भी नहीं कर रहे, उल्टा पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने के करीब लेकर जा रहे हैं। और इसाक डालर साहब कहते हैं कि आप 6-7 महीने में आप तो करके भी कुछ भी नहीं गए, यानी कुछ भी नहीं किया। अब मैं आपको बताऊं कि दोनों सच कह रहे हैं। वो क्यों? मिफ्ताह इस्माइल ने जो एग्रीमेंट्स किए हैं वो पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की अवाम पर एक सरासर बोझ, जुल्म और ज़्यादती करके गए हैं।
اور کچھ تو ابھی یہ فی الوقت پورے نہیں کر رہے IMF کی جو ڈیمانڈز تھیں اور ایگریمنٹ جو مفتاح اسماعیل صاحب کر کے گئے ہیں، کچھ یہ پورے نہیں کر رہے، ورنہ 8 ارب روپے کے 7 یا 8 ارب روپے کے مزید انہوں نے ٹیکسز کسی بھی طریقے سے انہوں نے لگانے تھے کسی نہ کسی چیز پر، عوام کے جیب سے، عوام کے خون سے، عوام کی جیب سے یا عوام کے خون سے انہوں نے نکالنے تھے، ابھی لگائے نہیں، اور پاکستان کی عوام کا یہ حال ہو گیا ہے۔ اب وہ اس کے جو مزید قسط جاری ہونی تھی قرض کی، اس پر ڈیڈ لاک چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو کر کے گئے ایگریمنٹ وہ پورا کریں، اور مفتاح اسماعیل صاحب الزام لگا رہے ہیں اسحاق ڈالر صاحب پہ، اور اسحاق ڈالر صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے بیڑا غرق کیا ہے۔ مفتاح اسماعیل بھی ٹھیک کہتا ہے کہ آپ نے آتے ہی آپ تو کہتے تھے کہ ہاں میں 25 سال سے IMF کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ ڈالر کو کنٹرول کرنا میرا کام نہیں ہے، وہ تو اسٹیٹ بینک کا ہے، تو آپ کیا کرنے آئے تھے وزیر خزانہ صاحب؟ جو چیز چلو آپ کے کنٹرول کرنے کے انڈر ہے وہ بھی تو آپ نہیں کر رہے، کیا آپ نے کنٹرول کیا؟ روپے کی قدر گرتی جا رہی ہے، ڈالر کی بڑھتی جا رہی ہے، بنگلہ دیش ہم سے آگے، انڈیا کی کرنسی ہم سے آگے، پاکستان کے جو ریزرو ذخائر ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ اب 8 ارب ڈالر تک، 7 ارب ڈالر تک آن پہنچی ہے۔ مزید انہوں نے جو پڑے تھے ڈالر بینک میں ریزرو، ان میں سے خرچ کر ڈالے انہوں نے، 2-3 دن پہلے بھی 50-60 کروڑ روپے وہاں سے نکالے۔ یہ حال ہے اب ان لوگوں کا۔ باقی اگر یہ 6 ارب ڈالر بچیں گے تو 3 ارب ڈالر ہیں سعودی عرب کے، جو سعودی عرب نے یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے لینے میں تھوڑا توسیع کر دیا کہ ہم لیٹ لیں گے، ہو سکتا ہے 6 مہینے کا یا 8 مہینے کا وہ مزید ڈیلے کریں، انہوں نے منا سماجت کرے گا۔ اب ان کے جو ہے نا شکر بھی ادا کریں کہ مہربانی آپ کی کہ آپ 3 ارب ڈالر جو ہے نا ہم سے ابھی فی الحال جو ہے نا نہیں مانگے، اگر مانگ لیتا تو باقی بچیں گے 3 ارب ڈالر، وہ پڑے ہیں چائنا کے، اور 6 ارب ڈالر میں 1 روپیہ بھی یہ خرچ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ امانت پڑی ہے، وہ اس میں سے نہیں نکال سکتے، 1 روپیہ بھی خرچ کیا تو وہ نکالیں گے ڈالر۔ اور اگر خدا نہ خواستہ جس طرح کی یہ سچویشن بنی ہوئی ہے، فارن انویسٹر جو ہے وہ پاکستان پر جو ہے نا وہ اس کو ان حکومت پر کانفیڈنس ہی نہیں ہے، تو کیسے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے گا؟ یا پاکستان کی جو 60-70% انڈسٹریز ختم ہو چکی ہیں وہ کیسے پھر اپنا کاروبار دوبارہ چلائیں گے، فیکٹریز، ملیں، کارخانے دوبارہ چلائیں گے؟ بہت سارے ریزنز ہیں۔ اب یہ الیکشن میں نہیں جا سکتے، اگر نہیں جائیں گے فی الوقت فوری طور پر نہیں جائیں گے پھر بھی ان کا نقصان ہے، اگر جلدی کراتے ہیں تو پھر بھی ان کا نقصان ہے۔ جتنا ڈیلے ہوں گے الیکشن تو ان کی جو کارکردگی ہے وہ مزید جو ہے نا اس کا گراف تیزی سے نیچے گر رہا ہے، عوام میں مزید جو ہے نا نفرت پھیلے گی، عوام باہر نکلے گی سڑکوں پر، جو بجلی کے بل پے نہیں کر سکیں گے، گیس ختم ہو جائے گی، انڈسٹریز ختم ہو جائیں گی، مزدور باہر نکل آئیں گے، جن کے گھر کا چولہا نہیں جلے گا وہ پھر باہر نہیں نکلیں گے۔ اگر ڈیلے کرتے ہیں تو پھر بھی ان کی سیاسی موت ہے، اگر جلدی اناؤنس کرتے ہیں تو پھر بھی ان کی سیاسی موت ہے۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ ملکی مفاد میں آپ جنرل الیکشن جلدی اناؤنس کریں، آپ اپنا ہوم ورک کریں پھر، یا پھر یہ دیکھیں کہ آپ اگر جنرل الیکشن ہار جاتے ہیں تو اپوزیشن میں بیٹھ کر ملکی مفاد میں آپ کام کریں۔ تو اب یہ آپس میں جو مشاورت ہے نواز شریف صاحب، شہباز شریف اور زرداری، ان کی یہی ہے کہ کوئی ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کر کے جنرل الیکشن کو ڈیلے کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ مذاکرات کا ایک ڈھونگ بھی رچایا جائے کہ آئیں چلو مذاکرات کرتے ہیں، پھر تھوڑا ڈیڈ لاک ہوگا، پھر آگے چلے گا کام۔ لیکن عمران خان نے ایک اعلان کر دیا ہے کہ دسمبر میں ہی اسمبلیاں جو ہیں دونوں اسمبلیز وہ ڈیزولو کریں گے، پہلے پنجاب اسمبلی ڈیزولو کریں گے، جس کی یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی قانونی جو ٹیکنیکل طریقے سے اس کو بچایا جائے، گورنر راج لگا کے، ایمرجنسی لگا کے۔ لیکن پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں، گورنر راج لگاتے ہیں تو سپریم کورٹ اس کو ریورس کر دے گی، کیونکہ موجودہ جو حالات ہیں ملک کے یہ اب ڈیزرو نہیں کرتے گورنر راج کو یا پھر ایمرجنسی کو۔ ایک ہی حال ہے صرف جنرل الیکشن۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید اگلے ویلاگ میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔